क्या रंगों से जिंदगी बनती है या हम जिंदगी में रंग भरते हैं? और अगर हम जिंदगी में रंग भरते हैं तो ये हम पर है कि हम ब्लैक को भी सुनहरा बना दें। Not everyone is fortunate to lead an extraordinary life, but it calls for extraordinary courage to fight multiple obstacles and lend meaning to a fractured existence. Sanjay Leela Bhansali's forthcoming release, Black, is the story of two such extraordinary lives. We have in our studio today the protagonists of the film, Rani Mukherjee, Amitabh Bachchan, and the filmmaker himself, संजय लीला बंसाली। संजय, विल स्टार्ट विथ यू। कहते हैं हर फिल्म में अपनी किस्मत लेकर आती है, और आपने हमेशा कहा है कि आप कोई धनक सुनते हो कान में या कोई विजुअल देखते हो, उसके बाद आप पिक्चर बनाते हो। तो ब्लैक में आपने क्या देखा या क्या सुना या क्या सोचा? नहीं, खामोशी करते वक्त आई वेंट टू दिस हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर डेफ एंड ब्लाइंड, एंड वहाँ पे रिसर्च कर रहा था मैं डेफ लोगों के ऊपर, और एक सेक्शन था डेफ ब्लाइंड। मुझे लगा कि ये this is such a severe disability, and how do they live? And there was a mother sitting over there with her child, और मैंने पूछा उनको कि कैसे वो पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है। तो उन्होंने उस वक्त मुझे बताया कि जो नॉर्मल स्टूडेंट एक दिन में सीखता है या एक साल में जो सीखता है, वो इनको 10 साल लगते हैं, कभी 7 साल, डिपेंड्स ऑन द पर्सन's ability. तो that fascinated me completely. Black was already conceived at that point of time. Okay. सबसे पहले मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज़ कान में आई, मुझे उनके साथ फिल्म करने का बहुत दिल था। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं एक अलग सी फिल्म करूं जो which is very honest, which is very pure, which is very from the heart. अभी आपने जिक्र किया कि वो अमिताभ बच्चन की आवाज़ आपके कानों में गूंज रही थी, तो फिर आपने कब अमिताभ बच्चन को ये रोल ऑफर किया और कैसे कहा? मैंने, मेरे एक फ्रेंड है सुभाष झा, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, एक आइडिया है, तो मैं अमित जी के पास, मैं कैसे, जो बोलते मैं बात करता हूँ अमित जी से। उन्होंने फ़ोन किया और मुझे कहा कि आप फ़ोन करो, अभी अमित जी राह देख रहे हैं आपके फ़ोन की। सो आई वाज वेरी नर्वस। तो पहले 15 मिनट तो मैंने फ़ोन किया ही नहीं। मैंने कहा कि मैं कैसे बात करूँगा, एक हलो आएगी, बूमिंग आवाज़ आएगी वहाँ से, एंड यू नो यू आर इन ऑफ दिस पर्सन ओवर हियर। सो फिर भी हिम्मत जुटा के मैंने कहा कि मैंने ये दिमाग में कि स्क्रिप्ट है, आप करना चाहेंगे? तो बोले बिल्कुल करेंगे, पहले स्क्रिप्ट मुझे भेज दो, मुझे अच्छी लगी तो बिल्कुल करेंगे। और ये कह रहे हैं कि आपसे बहुत डरते थे। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इतना क्यों डरते हैं। ये डर जो है पहले ही खत्म हो जाता है, तो शायद इनकी जो पहली वाली फिल्म है उसमें भी मुझे काम मिल जाता। चलो जवाब दो। पर ये सही बात है, खामोशी मैंने लिखी थी अमित जी और जया जी को ध्यान में रख के। उस वक्त उस फिल्म का नाम था कभी खुशी कभी गम, एंड पॉलीडोर जो थे उनको पसंद नहीं आया टाइटल। अच्छा। और फिर मुझे लगा कि अमित जी के पास मैं कैसे जाऊंगा, कोई क्रेडेंशियल्स है ही नहीं। इट टुक आई थिंक 8 years टू नॉक एट हिज डोर and finally got through. तो आपने फौरन हाँ नहीं कही? You heard the entire script? पहले तो फ़ोन पे बात की, उसके बाद मैं नासिक में शूटिंग कर रहा था। संजय ने कहा कि मैं वहाँ जाता हूँ, आपको अगर एक शाम आप दे दीजिए, मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो फिर संजय वहाँ आए और इन्होंने कहा कि देखिए 3-3.5 घंटे लगेंगे सुनाने के लिए सब्जेक्ट, क्योंकि वो पढ़ के सुनाना चाह रहे थे। 15 मिनट पढ़ने के बाद इन्होंने किताब बंद कर दी, कहा जी मैं जो सुना रहा हूँ आपको वो ठीक से नहीं सुना रहा हूँ। So sweet. It was the worst narration of my life. और मुझे लगा कि अमित जी, मुझे लगता है कि आधे में बोलेंगे कि आप तशरीफ ले जाइए, अगली बार काम। तो मैं ये किताब आपके पास छोड़ देता हूँ, आप इसे इत्मीनान से पढ़िए और फिर मुझे बताइए। संजय ने आपको किस तरह से कहा था? संजय ने मुझे पहली बार एक्चुअली बाजीराव मस्तानी के लिए, he wanted me to do बाजीराव मस्तानी, but he wanted me to play काशी's role. We are debating whether I should do the film or no. और मैं मेरे मम्मी पापा के साथ I went for a trip to Europe. तो मुझे संजय का फ़ोन आया, मुझे लगा कि बाजीराव मस्तानी के लिए फ़ोन कर रहे हैं। He told me कि रानी when you coming back? तो मैंने कहा कि मैं अभी 2 दिन में वापस आ रही हूँ। तो बोले कि ठीक है, there is a film that I want you to do and it's called Black. So I said, Sanjay, I don't think I can do the film because I don't think I can play this character. तो संजय said, no, I have faith in you और मुझे लगता है कि only you can do it.
जिस तरह से रानी को कभी ऐसे लगा कि वो नहीं कर पाएगी या उसे लगा वो टूट रही है, शायद आपको ऐसे लग रहा था? देखिए, थोड़ा सा एक परिवर्तन लाना पड़ता है। अगर आप बहरी और गूंगी हैं और आप मुझसे कुछ कह रही हैं, और ये जो आप मुझसे कह रही हैं ये मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन जनता को कैसे समझाएं, तो उसमें मुझे वो दोहराना पड़ता है उनकी फायदे के लिए। Was that your brief, Sanjay? It is his perception because immediately when he read the script, तो उन्होंने मुझे यही सवाल पहले पूछा। You were very clear कि हाँ everything has to be repeated because nowhere ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हम लोग समझ रहे लेकिन ऑडियंस नहीं समझ रहे। रानी मुखर्जी के बारे में उनके सब फिल्म मेकर्स का कहना है कि उनकी आंखें बहुत खूबसूरत है, तो आपने उनको ब्लाइंड बना दिया है। और अमिताभ बच्चन के बारे में उनके जो कई फैंस हैं, they collect photographs of his hands because they think his hands are very sensitive, and he has क्या to बात use- कह रही हैं? and he has to use his hands a lot in the film. Was there any specific reason कि आपने ये रोल के लिए उनको क्यों चुना, और अगर ये दोनों ने ना कर दी होती? अगर ना करते अमित जी और रानी तो ये फिल्म बनाता नहीं, because there was no alternative casting to it. There are few people that I worship in my life as actors or as artists, which is only Lata Mangeshkar, Birju Maharaj ji and Amitabh Bachchan. I would only worship these three. And I felt that if he had said no, I would have not gone ahead at all. Rani's eyes. I think Rani looks terrific with those dark glasses. Rani looks terrific with the contact lenses. And if you take away the power of their eyes, and how does she now reach the heart of people? That was the challenge. Amitabh Bachchan with his voice, but Amitabh Bachchan with his voice and hands. It's the most hypnotic performance. It's just like you're mesmerized with his performance. Like Sangeeta, who trained us on sign language, she says, I've never seen somebody sign with so much clarity. So I felt that whatever the advantages were, I added to those another challenge to it, and I think what we have got out is absolutely stunning. ये कहानी संघर्ष की है, साहस की है, स्वाभिमान की है, मगर ब्लैक टाइटल से ऐसे थोड़ा सा डर भी ये रहता है कि शायद ये एक डिप्रेसिंग फिल्म भी हो सकती है। ये बिल्कुल ही डिप्रेसिंग फिल्म नहीं है। दिस ब्लैक मुझे लगता है कि मेरी अब तक की चारों फिल्मों में सबसे पॉजिटिव। इट इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट फिल्म्स आई हैव मेड। इट्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और आपको लगता है कि आपको और जीना है। आई वांट टू लिव beautifully after making Black. I've never been so happy or content or feeling good from inside. Black is not depressing. Black is beautiful. Black is the color of, I think, power. Black is the color of dignity. So it is not depressing at all. The umbrella. Hey, stop it! Give me the Good party! Which was your most difficult scene in the film? I think most of them, because all of them were quite challenging actually. And Sanjay used to scare me before shooting the scene. So I used to be like really nervous. And whenever I used to look at him, he used to only tell me, I used to be like, अभी मैं क्या करूँ अभी? आपको ये इस तरह के कोई सिग्नल देते थे? कई बार। हाँ। मैं इनसे बहुत डरता हूँ इस वजह से नहीं, मैंने सुना था कि इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है और ये बहुत तीव्र होते हैं सेट पर, उसकी वजह से नहीं। डरता तो इस बात से कि कहीं मैं जो इनकी आशाएं हैं मुझसे उससे कम ना हूँ। Same here. और इस वजह से हम लोग कुछ कभी-कभी ज़्यादा ही मेहनत कर जाते थे। लेकिन बहुत से एक्सपीरियंस के बाद मैंने ऐसा अब मान लिया है, ये जो मेथड एक्टिंग करने वाले कलाकार हैं या जो इस फिलॉसफी के साथ चलते हैं, शायद वो मुझे इसके बाद जूता मारेंगे, लेकिन मुझसे वो शायद ना हो। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब हम लोग बहुत ही अपने आप को Seriously. उसके अंदर ढाल लेते हैं कि बस मेरे साथ ऐसा ही हो रहा और मैं ऐसा हो गया हूँ, तो शायद वो गलत चीज़ निकलती है। Actually, I think while making the film, me and Sanjay have laughed the maximum. I've had so much fun on the making of Black.
For me, on the set, it was an important exercise where the little girl, Aisha Kapoor, who plays a very important role, and Amitji's interaction. For me, they were absolutely fascinating. Amitji interacting with Shehnaz Patel or the other actors. Amitji's interaction and Rani's interaction. Each one had a very special moment of communication which worked so beautifully in correct measure out of the shooting that when they were shooting together, it was terrific understanding, terrific respect for each other. And the fact that Amitji never made other people feel that because they're from stage or not acted before, कोई theatre से आता है, English फिल्मों से आता है, तो कभी उनको ये महसूस नहीं हुआ कि अमितजी है सामने हो तो कैसे. Actually, when Amit uncle used to walk into the set, we all used to like try and behave very properly, and we used to get proper, and we used to like, okay, Amit uncle's on set, so you know we should not do masti, we should not do ज़्यादा. कभी मैंने ऐसा नहीं महसूस नहीं. जब आपके सेट पे फायर हैड इरप्टेड, तब आपको उस दौरान ऐसा लगा था कि शायद ये फिल्म कभी नहीं बनेगी? देखिए, बहुत मेहनत से वो सेट बनाया गया था. एवरी डिटेल, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, एवरी कर्टन, इतने प्यार से मेरे आर्ट डायरेक्टर उमंग कुमार, रविचंद्रन, हम लोग बैठते थे सेट पे, एक एक कलर, उसी कलर का हर एक चीज़ का हम लोगों ने बहुत डिटेल और प्यार से किया था उसको. Yes, it was very, very sad for me. It was one of the saddest moments of my life. But the fact that the entire team stood by, they were all there that day with me. I told Amitji that, with Black, I was trying to take 200 steps ahead of Devdas, and I think I will not be able to go ahead now. And he said that, no, I think once we start all over again, we'll go 1,000 steps ahead. That's a promise. It's important at that time, really, to take it as a challenge and say, ये हमारे साथ हुआ है, हमारी भलाई के लिए हुआ है. मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा. What was your experience of working with Sanjay? मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं. ये बड़ा ज़रूरी है किस तरह से मेरे पास कॉल शीट आता है, किस तरह से उस पर लिखा है, किस वक्त आना है, क्या कपड़ा पहनना है, कौन सा सीन करना है. क्योंकि जो मेरा इन्वॉल्वमेंट है इस फिल्म के साथ, वो वहाँ से शुरू होता है. फिर मैं जब यहाँ आता हूँ तो मेरा मेकअप रूम कैसा है, किस तरह से लोग खड़े हैं, मेरा स्वागत किस तरह करते हैं या मेरा स्वागत नहीं करते, ये सारी चीज़ें जो है ये मुझे बहुत प्रभावित करती हैं. संजय के साथ मैंने देखा कि पहले दिन से ही, जिस दिन से ये मुझे कहानी सुनाने आए, मुझे अभी भी याद है कि इन्होंने किस तरह का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और कितना साफ सुथरा था, इस्त्री किया हुआ एकदम. जो ये किताब लाए थे जो जिसमें पटकथा लिखी हुई थी, बाकायदा बाउंडेड, उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में टाइटल लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ये निर्देशक के चरित्र को किसी तरह प्रतिबिंबित करती हैं. तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम लोगों ने कहीं भी थोड़ा बहुत सही काम किया है इस फिल्म में, तो उसकी वजह यही है कि वो खुद इतने सुधरे हुए हैं कि वो अपने कलाकारों से भी सुधरा हुआ परफॉर्मेंस निकालेंगे. What has been your experience of working with Sanjay Leela Bhansali? Like when I thought that I'm going to work with Sanjay Leela Bhansali, I was in awe of Sanjay Leela Bhansali. That how would he be, when he's directing or when he's on the set. The impression I had about him was that he must be somebody who's like a tyrant. He's like Hitler. He'll be, behaving badly on sets, and he'll, make the artist feel like nothing because he's so great. But the minute I met Sanjay, everything of mine just completely changed. I found him as normal as I am. I found him so jovial, fun-loving, making fun of himself at times. He used to make fun of his own, creativity. He used to say that, whether I'm going right, whether I'm going wrong, he used to behave like anybody normal.